है। अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। रुकिए जगदीश जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई सोने की खान नहीं हूँ। मैं किसी एक इंसान की सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग उस बूढ़े किसान के लिए कर दिया क्योंकि उसकी जान दांव पर थी। अब आप बताइए, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला सकते हो? क्या इस दुनिया में ऐसा मुमकिन है? रुकिए, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दीजिए कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है जहां से मरे हुए लोगों की रूह को वापस लाया जा सके। ओम नीलगिरि शिखर वासिनम पितृलोक द्वार रक्षकम। रास्ता मिल गया है। हमें सुदूर दक्षिण में स्थित नीलगिरि पर्वत जाना होगा। वहां एक प्राचीन और विशाल पूर्वज वृक्ष राज हैं। वही मरे हुए लोगों को वापस लाने का मार्ग बता सकते हैं। बोलो जगदीश, क्या तुम इस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो? क्या हम चलें? जगदीश जी, अगर हमारे बेटे के वापस आने की एक भी उम्मीद है तो उसे मत छोड़िए। आप दोनों अभी निकल जाइए। पर चंपा, तुम यहाँ अकेली, और घर का क्या होगा? मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस तुम दोनों साथ जाओ और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। और हाँ, वादा करो कि तुम दोनों सही सलामत लौट कर आओगे। घबराओ मत माँ, जब तक मैं साथ हूँ जगदीश जी को खरोच भी नहीं आएगी। चलिए जगदीश जी, मंजिल बहुत दूर है और समय बहुत कम। रुक जाओ भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। पांव जवाब दे रहे हैं और गला सूखकर काटा हो गया है। नीलगिरी अभी कितनी दूर है? जगदीश जी, हिम्मत मत हारिए, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि यहाँ हवा में जहर है। यहाँ कोई ऐसी काली शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े। आहा, बहुत जानकार जानवर है रे तू तो। मेरी खुशबू पहचान गया। क्या लचीला और कोमल मांस होगा तेरा। और ये बूढ़ा इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये क्या बला है? भाई भागो यहाँ से, ये हमें कच्चा चबा जाएगी। भागोगे कहाँ? इस जंगल की महारानी डायना की इजाजत के बिना यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बोलता हुआ घोड़ा है, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। महारानी डायना, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए। हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। भलाई? मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर से बहस कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम वज्र चक्राय स्वाहा, दुष्ट शक्ति स्तंभनम कुरु कुरु, धर्म रक्षणाय घेरा प्रकटनम स्वाहा। ये क्या किया? छोड़ मुझे। ये कैसा तिलिस्म है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये धर्म का घेरा है डायना। जब तक तुम्हारे मन में पाप और मांस की भूख रहेगी, तुम इस घेरे को पार नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह सुधार लोगी और दूसरों को सताना छोड़ दोगी, ये घेरा अपने आप गायब हो जाएगा। तुमने तो इसे बिना छुए ही कैद कर दिया। ओए, वापस आ, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़। बचाओ। ठहर जाओ तिनको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागेश्वर नगरी की शांति भंग करने की? ऐ बोलने वाले जानवर, तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक अदने से इंसान के लिए तूने देवलोक की शक्तियों का तमाशा बना दिया। मैं मर्यादा नहीं, अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ महाराज। कर्तव्य? इस दो पैरों वाले जीव के लिए? अरे ओ घोड़े, तू मूर्ख है। ये इंसान वही प्रजाति है जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए मेरे भाइयों को काट डालते हैं। ये तुम्हें प्यार नहीं करते, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज तू इसके काम आ रहा है तो ये तुझे बेटा कह रहा है, कल तू लंगड़ा हो जाएगा तो यही जगदीश तुझे सड़क पर छोड़ देगा।
छोड़ इसे और अपने लोक वापस जा, वरना मैं तुझे यहीं राख कर दूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। मैंने चंपा माँ की आंखों में वो ममता देखी है जो इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इंसान में बुराई है तो उनमें दया भी है। मैं इनके लिए राग होने को भी तैयार हूँ। और तू, ए लालची इंसान, तू यहाँ अपने बेटे के मोह में आया है या इस घोड़े की जादुई शक्तियों का फायदा उठाने? सच बोल, अगर तू अभी इस घोड़े को यहीं छोड़ दे तो मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। इतना सोना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। क्यों एक जानवर और एक मर चुके बच्चे के लिए दर दर भटक रहा है? बोल, क्या चाहिए, सोना या ये घोड़ा? वृक्षराज, आप मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। आपका सोना मेरे किसी काम का नहीं अगर मेरा परिवार मेरे साथ न हो। ये घोड़ा मेरा हमसफर है, मेरी जान है, और मेरा बेटा, वो मेरा लालच नहीं, मेरा कलेजा है। मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा और इस घोड़े का साथ चाहिए। तुम दोनों पगली परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा इरादा नेक है और तुम दोनों का जुड़ाव स्वार्थ से ऊपर है, लेकिन नागेश्वर नगरी के द्वार पार करने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी परीक्षा, बुद्धि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम दोनों को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर गलत दिया तो पत्थर के बन जाओगे। पहला सवाल तुझसे, वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा साथ देती है पर अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है? परछाई महाराज। दूसरा सवाल, वो क्या है जो बीमार नहीं होती फिर भी उसे गोली दी जाती है? बंदूक महाराज। अद्भुत। साहस के साथ साथ बुद्धि का मेल दुर्लभ है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस जादुई दुनिया के रहस्य जानने के हकदार हो। जाओ, वो सामने दिख रही सुनहरी गुफा ही तुम्हारी मंजिल है। भाई, यहां पहुंच तो गए पर अंदर जाने में पैर कांप रहे हैं। क्या सच में इस अंधेरी गुफा में मेरे बच्चे की धड़कनें वापस मिलेंगी? हिम्मत मत हारिए जगदीश जी, अब डरने का समय बीत चुका है। यही वो जगह है जहां प्रकृति और परलोक की सीमाएं मिलती हैं। ये वही गुफा है जहां इंसान के दोबारा जीवित होने का वो रहस्य छिपा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं जाना। इस रोशनी में एक अलग ही खुशबू है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे बेटे के कपड़ों से आती थी। यहाँ की हवा पवित्र है। यहाँ कदम रखते ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाएगा। अब संकोच मत कीजिए, मंजिल अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अब अंदर चलो और याद रहे, अंदर जो भी दिखे उससे विचलित मत होना। ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर मेरे बेटे को वापस पाने का रास्ता यहीं से गुजरता है तो मैं मौत के द्वार तक भी जाने को तैयार हूं। ये क्या भाई, हम इतनी दूर, इतनी मुश्किलों को पार करके यहां आए और यहां सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। क्या ये आईना मेरे बेटे की जान वापस लाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठहरिए जगदीश जी, जल्दबाजी मत कीजिए। ये कोई मामूली कांच नहीं, ये त्रिकाल जादुई आईना है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसी के पास है, लेकिन अभी ये सुप्त अवस्था में है। इसे जागृत करना पड़ेगा, तभी ये हमसे बात करेगा। कौन है जिसने मुझे युगों बाद पुकारा है? बोलो, पहले अपनी पहचान बताओ, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जगदीश हूं, एक साधारण किसान जो अपने मरे हुए बेटे की भीख मांगने आया है। और तू, ए दिव्य प्राणी, तू कौन है? मुझे अपना नाम और लोक तो याद नहीं, पर इतना पता है कि मैं एक माँ का बेटा हूँ, इस बाप का साथी हूँ और एक भाई की हिम्मत हूँ। अद्भुत, तुमने अपनी आत्मा की पहचान बताई है। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हूं। पूछो जो पूछना है, आज तुम जो भी बोलोगे वही होगा।